यस। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। यस यस। हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, जय जिनेन्द्र। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक को थोड़ा ख़त्म करना है। तो मैं ये जो 2-3 वीक है, वीक के सोम से शुक्र 5 दिन में लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद 19 तारीख से 18 तारीख से वैकेशन हो जाएगा, 15-20 दिन का। ठीक है, तो देख लीजिएगा। मैं आप सबसे पूछ लूंगी कैसे कन्वीनियंट है, उस हिसाब से लेक्चर रख लेंगे। बाकी रखेंगे 4 बजे ही, ताकि आप सब लोग फ्री हो जाओ। बराबर? चलो जय जिनेन्द्र। और जो सम्यक दर्शन की बात चल रही है, हम नहीं जानते हैं। देखो, हमको नहीं पता कि सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको ये नहीं पता कि सम्यक दर्शन हो गया है तो उसके बाद हमको कैसे उसको टिकाना है, क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट ही यही है। और ये जो वंदितु सूत्र है हमारे हाथ में, या हम जो गाथा से रोज बोल रहे हैं, उसके अंदर सम्यक दर्शन के 67 प्रकार के अलग अलग भेद बताए गए हैं। तो अगर ये 67 प्रकार के भेद से अगर हम उदाहरण के साथ अगर इसको समझेंगे ना, तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। बराबर? अब जो यहाँ जो आगे हमारा जो ज्ञान दर्शन 5 ज्ञानाचार हो गए, फिर जो हमें 3 कषाय, 4 कषाय की भी बात हो गई, और 3 योग की भी बात हो गई, मनो योग, वचन योग, काय योग। अब यहाँ जो आगे जो टॉपिक आ रहा है वो है योग की बात। हो गई थी क्या ना? हाँ, बाकी छे। चलो, अप्रशस्त, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 हो गए थे। बराबर? अब मन, वचन, काया के योग में भी प्रशस्त अप्रशस्त बताया है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी आज कि मन, वचन, काया में मन में क्या प्रशस्त है, क्या अप्रशस्त, काया में क्या प्रशस्त अप्रशस्त है। क्योंकि मन से तो हम समझ सकते हैं कि भी बुरी बात हम सोच सकते हैं। अब काया से तो हर चीज बुरी होगी, ये तो होता नहीं है। तो उसके लिए हमें समझना है कि भोग विलास आदि में आर्त ध्यान दीजिए। भोग विलास अगर नहीं मिल रहा है तो गुस्सा, मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो उसके प्रति उद्विग्न, या फिर मिल नहीं रहा तो उसके लिए तल पापड़ होना, ये सब आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान तो जानते हो, फिर भी थोड़ा बताऊंगी। आर्त ध्यान का मतलब है कि एक ऐसी चीज को ध्यान में रखना जो हमें तकलीफ या पीड़ा दे। ध्यान समझिए, ध्यान हमेशा अच्छा ही है ऐसा मत समझो। रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान अशुभ है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान शुभ है। आपको ये मैंने पहले भी बताया है कि हर एक चीज के 2 पहलू परमात्मा ने बताए हैं। एक चीज खराब ही ये स्याद्वाद का धर्म कभी नहीं कहेगा। हमारा जैन धर्म स्याद्वाद का धर्म है। परमात्मा ने हमें ये बताया है, एक व्यक्ति मेरी माँ ही है और कोई नहीं है, ये नहीं है। जो मेरी माँ है वो किसी और की बहन है, किसी और की बेटी है। मतलब ये स्याद्वाद हो गया, एक ही चीज को दोनों रूप से देखने का। तो यहाँ आपको ये बात आएगी। देखो, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ध्यान दो। ये भी एक इम्पॉसिबल बात है। आज के जमाने में हमारे धर्म में हम ऐसा सोचते हैं कि कभी भी ब्लड रिलेशन में शादी ब्याह नहीं होती है। बराबर? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कभी भी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी तक अगर भाई बहन या कुछ रिलेशन होता हो तो उसमें संबंध नहीं बनता। बराबर? जो आज बिल्कुल बुरा माना जाता है, चाहे वो मुसलमान में हो या कहीं भी हो। आपको ये बता दूं, मुसलमान में जब भी अपनी ही बेटी से पिता शादी करता है, अपनी ही बेटी से। और आपको ये एक बात और समझाती हूँ मैं, ये आज का रिवाज नहीं है। एक बात याद करो, युगलिक में भाई बहन ही जन्मते हैं और भाई बहन के जोड़ा ही शादी करते हैं और एक बच्चे को जन्म देते हैं। पता है ना ये बात? आप में से कौन ये जानता है? युगलिक हमेशा एक जोड़ा होता है जो साथ में जन्मा है। अब साथ में जोड़ा जन्मा है तो भाई बहन ही हुआ, और वही जोड़ा एक और जोड़े को जन्म देगा।
हाँ ये संबंध भी साथ जाके थे। हाँ वही पूरी करे लोग को। हाँ बिना संबंध तो दूसरे बच्चे को जन्म नहीं देगा। दूसरे बच्चे को बिना संबंध तो जन्म नहीं देगा। जब उनकी मृत्यु होने की होगी उससे कुछ पहला आर्य का युगलिक होगा तो 89 पखवाड़िया से पहले, दूसरे आर्य का युगलिक होगा तो कुछ 49 पखवाड़िया, और तीसरे आर्य का होगा तो कुछ 36 से उतने पखवाड़िया है। उतने पक्ष के पहले ही वो जोड़े को जन्म देता है, उतने पक्ष तक लालन पालन करता है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना याद दिलाती हूँ कि पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, लगभग 9 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, इतने समय में जितने भी जोड़े जन्मते हैं अकर्म भूमि में, कर्म भूमि में, और अकर्म हमारे भरत में तो जन्मते ही है। भरत में तो सभी आरा है, भरत क्षेत्र पांचों भरत पांचों ऐरावत में। तो तब ये भाई बहन ही शादी करते हैं और भाई बहन ही दूसरे बच्चे को जन्म देते कि नहीं देते बताओ। वो काल में भाई बहन की शादी अशुभ हो गई और ये काल अशुभ होती है, वही भाई बहन ही शादी करते हैं, भाई बहन ही बच्चे को जन्म देते हैं। और ये काल में भाई बहन क्या 3 पीढ़ी तक शादी ब्याह नहीं करनी है, उसको गलती मानी गई है, उसको बड़ा पाप माना गया है। बोलो माना है कि नहीं माना? माना है। तो आपको यही बात समझनी है कि हमेशा इसी चीज में हमेशा 2 बात आएगी, हमेशा 2 बात। एक यही बात शादी की, भाई बहन की शादी की बात, कोई ऐसा समय होगा जब ये बिल्कुल अशुभ हो जाएगा जैसे अभी, और कुछ ऐसा समय आएगा जहां इसको शुभ माना जाएगा। ऐसा ही होता होगा। इम्पॉसिबल है कि नहीं बताओ? है इम्पॉसिबल है। आज अपने ही इनकी बात करो, ऋषभदेव भगवान की बात करो। उन्होंने भी अपने साथ जन्मे हुए बहनों से ही शादी की थी ना? की थी। ऋषभदेव भगवान के साथ जो जोड़ा जन्मा, जो उनके साथ जो लड़की का जोड़ा जन्मा, उन्होंने सुनंदा, उसी से शादी की और उसी से ही 100 और बच्चे हुए। बराबर समझना ये है कि ऋषभदेव भगवान के बाद जब काल अच्छा होना शुरू हुआ, उसके बाद जोड़ा लड़के लड़के का जोड़ा जन्म नहीं बंद हो गया। बराबर ऋषभदेव भगवान के साथ एक लड़की जोड़े में जन्मी, लेकिन ऋषभदेव को 99 खाली बेटे ही जोड़े में आए कि नहीं बताओ? बस यही बात है कि ये सारी चीज वो समय में आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो समय में शुभ अशुभ ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जैसे मैं कह रही हूँ, देखो ध्यान, हर एक ध्यान अच्छा नहीं है। कुछ ध्यान बहुत ही अशुभ है जो नरक गति में ले जाएगा, और कुछ ध्यान इतना शुभ है जो आपको मोक्ष में लेके जाएगा। बात तो एक ही है। ध्यान समझ में आया? बात तो एक ही है। ध्यान एक ही बात है कि आप अपना दिमाग कोई एक पॉइंट पे लगाओ, कोई एक चीज पे लंबे समय तक लगाओ और सोचो और उसी के अंदर उतर जाओ। बात एक ही है। लेकिन अगर आप किसी के साथ नफरत पे वो ध्यान लगा दोगे तो क्या होगा? आपको ध्यान लगाना, आपको अपनी सोच और मन को एक जगह लगाना ध्यान है। आपने अपनी सोच और मन को किसी के साथ झगड़े पे लगा दिया तो क्या होगा? आर्द्र ध्यान रौद्र ध्यान ही होगा ना। ये तो बिल्कुल अशुभ हो जाएगा। और यही ध्यान अगर आपने तत्व ज्ञान पे लगाया, धर्म ज्ञान पे, धर्म ध्यान पे लगाया, धर्म के सिद्धांत पे लगाया, तो यही चीज आपको केवल ज्ञान तक ले जाएगी। ये बिल्कुल शुभ हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे ध्यान शुभ अशुभ दोनों है, ऐसे शादी ब्याह के मामले में भी जोड़े से पहले जोड़े ही शादी करते थे, जोड़ के ही। और आज तो जुड़ के क्या 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक भाई बहन से कोई रिश्ता नहीं रखना है हमको, है ना। हर एक चीज को वो समय, अब वो समय ध्यान ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उसको किसी और से शादी कराना है, ऐसी कोई कुटुंब परंपरा थी नहीं। किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, सिखाने वाला ही नहीं था। और कितने 9 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक
इसीलिए वो काल में कोई मोक्ष तो जाता ही नहीं है। इसीलिए वो काल अशुभ ही माना है ना। जब कोई मोक्ष ही नहीं जा पाएगा तो अशुभ ही होगा कि नहीं, बताओ। होगा ना? हाँ। अब ऐसा काल चाहिए क्या हमको? बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे काल का क्या फायदा? जन्म लो, खाओ पियो मरो, वापस जन्म लो, खाओ पियो मरो। ये काल का क्या फायदा? ना आपको धर्म सुनने को मिले, ना आपको कुछ जानने को मिले, ना आपके पास कोई मुक्त होने की व्यवस्था हो। तो हर एक चीज के दो पहलू है। परमात्मा ने इसको ही स्यादवाद कहा है, समझे आप? ऐसे ही पुद्गलास्ति का है। एक दूसरी बात की मैं अपने शरीर की बात कर रही हूँ। ये पुद्गलास्ति का है, आत्मा उसके अंदर फंसा हुआ है। अब इसके भी दो बात है। ये पुद्गलास्ति का है, आपको कर्म करके कर्म से मुक्त होने की ध्यान करना है, या ये आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कराना है। तो कौन काम आएगा? साधना के लिए शरीर ही काम आएगा ना। अगर ये साधना कर सकता है तभी ये संज्ञी पंचेंद्रिय है, बराबर, और काम का है। बाकी के असंज्ञी के, बाकी के चतुरेंद्रिय जीवों तक का शरीर कोई काम का नहीं है। कोई काम का? बोलो, काम का नहीं है, सिर्फ कर्म बंधन कराता है, बराबर। देव और नरक काम का नहीं है, सिर्फ कर्म भोगाता है। और काम का है, लेकिन आप सिर्फ कर्म भोग के आ जाते हो बस। आपको कर्म से छुटकारा देव नरक के शरीर से भी नहीं मिलेगा, बराबर बराबर। अब यही शरीर हमें बंधन में भी तो ले जाता है ना। संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, ये दो के अलावा किसी का भी ये शरीर मोक्ष या कर्म बंध से मुक्त कराएगा नहीं। बाकी के सारे शरीर आपको कर्म बंधन कराएंगे, लेकिन संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य, संज्ञी पंचेंद्रिय तिर्यंच, उनका शरीर क्या कराएगा आपको? यस, एक मिनट है, कोई बेल बजा रहा है, एक मिनट। तो हर एक वस्तु के दो प्रकार, दो उसके रूप, आपको दो से भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही चीज को, एक ही वस्तु को एक ही चीज से आप नहीं जान पाओगे। आपको एक चीज मतलब ये अशुभी है ऐसा कभी नहीं सोचना। यही पुद्गलास्ति काय है जो हमें कर्म बंधन भी कराएगी, और यही हमारा पुद्गलास्ति का शरीर है जो हमें ये सबसे मोक्ष भी दिलाने काम आएगा। तो यही पुद्गलास्ति का है। लेकिन क्या वो अशुभी है? ये शरीर क्या अशुभी ही है? बताओ। नहीं, जिनके कर्म बंद हो रहे हैं वो अशुभ है, लेकिन जिनके कर्म से जो छूट रहा है उसके लिए तो ये बहुत शुभ हुआ कि नहीं? हाँ, अगर होता ही नहीं है शरीर तो मोक्ष कैसे जाते रहे सारे जीव? जो मोक्ष गए वो तो जा ही नहीं पाते हैं ना। यस, तो ये मन वचन काया का योग, ये तीनों योग है। तो ये प्रशस्त भी हुआ, अप्रशस्त भी हुआ कि नहीं? बोलो। हुआ। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरे मन के मुताबिक चलना, ये अप्रशस्त भी हुआ। और ये प्रशस्त भी हुआ, उसमें कुछ प्रशस्त चीज भी आएगी जिसको मैं सोचूंगी, जिसको मैं मन से पकड़ के रखे। हम बोलते हैं ना, मीरू डगे पर मन ना डगे, हम बोलते कि नहीं बोलते? बताओ। तो मन के भी दो भाग आ गए, एक चंचल मन और एक स्थिर मन, बराबर। अगर मन चंचल है तो घुमाता रहेगा 14 राजलोक में ही, संसार में। और अगर आपने मन को मेरू जैसा स्थिर बना दिया तो आपको सिद्ध गति में ले जाएगा। हाँ, तो हम आज यही समझ रहे हैं। तो हर एक चीज में प्रशस्त अप्रशस्त तो है ही। परमात्मा ने हर एक वस्तु को दो रूप दिए हैं। या ऐसा कहा नहीं कि भाई मन अच्छा ही होता है या बुद्धि अच्छी ही होती है, उसमें कभी कुछ बुरा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं कहा है, बराबर। उपयोग करते हैं उसके ऊपर। हाँ, आप उसका उपयोग कैसे करते हो। भोग विलास में अगर हमारा ध्यान जाएगा तो आर्त ध्यान ही होगा और रौद्र भी होगा, क्योंकि अगर भोग विलास करने को मिल रहा है तो वो कभी छूट ना जाए। मेरे पास इतने पैसे, 4 गाड़ी है और बड़ा बंगला है तो ये हमेशा रहना चाहिए, उसके लिए मेरा दिमाग उसी में रहेगा।
और अगर चला गया तो भी रोना कि अरे मेरा सारा लूट गया, हम तब भी रोएंगे। तो ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो गया। ठीक है, तो ये प्रकार से आपको देखना है। अब यहाँ पे अब विभाग किया है शास्त्रों का अध्ययन। विभाग क्या हुआ? मन को क्या देना है? आपको तत्व देना है, सिद्धांत देना है। अगर आपने शास्त्र के अध्ययन किए या फिर तत्व की और धर्म की चर्चा की, तो होगा क्या कि विषय का वैराग्य आएगा, दया आएगी। बोलो, अगर हम धार्मिक पढ़ेंगे या आगम की बात सुनेंगे, भगवान की करनी कथनी दोनों को देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि वैराग्य ही आएगा। भगवान के पास तो वैराग्य के अलावा कुछ है ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी राजमहल और इतनी समृद्धि और इतने चक्रवर्ती राजा जब पूरे 6 खंड का राज्य छोड़ के निकले, तो हमको तो ये घर छोड़ने में कितनी देर लगनी चाहिए? ये वैराग्य सबसे बड़े वैराग्य का कारण नहीं है क्या? है ना? है। तो ये वैराग्य तब आएगा जब हम ये धर्म ध्यान अध्ययन, ये विषय, इसकी चिंतन करें। दया धर्म, जो भी दया धर्म का मूल है, जो बोलते हैं ये कारण ही है ये कि अगर दया है तो ही धर्म टिकेगा, नहीं तो टिकेगा ही नहीं। तो ये सारे चिंतन रूप धर्म ध्यान, इसको क्या कहेंगे हम? जैसे आर्त रौद्र अशुभ है, अप्रशस्त है, तो अब प्रशस्त ध्यान भी तो बताना पड़ेगा ना। तो सिद्धांत को सोचना, उस पे चिंतन करना, उसका स्वाध्याय करना, चिंतन मनन धर्म कथा, ये पूरा जो प्रोसेस है, जैसे मैं पढ़ी फिर मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा प्रोसेस है। ये सारा हमारी प्रशस्त क्रिया का कारण बनेगा। बराबर? संकल्प विकल्प रहित, विषयों से विरागता। अब ये चाहिए, ये देखो, मन और वचन। मन से क्या हुआ? मेरी पूरी थिंकिंग ऐसे विषय में होनी चाहिए। उसके बाद वचन से क्या हुआ? तो मैं वचन से अच्छी बात बोलूं, करुणा की बात बोलूं, किसी को तकलीफ ना पड़े ऐसे वाक्य बोलूं, किसी को मेरे वाक्य से घात नहीं होनी चाहिए, किसका दिल नहीं दुखना चाहिए। ये सारा प्रशस्त है। मेरे कहने से कि कोई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए या कोई नाराज नहीं होना चाहिए, ये सारा प्रशस्त वाणी हो गई। और बुरा ही बोलना, गाली गलौज करना, विषय वैराग्य के बगैर विषय में रत रहना। बराबर? क्योंकि बात बात में ओपन बोलना नहीं बोलते आप, बहुत लोगों को नहीं सुनते हो क्या? वल्गर बोलना, द्विअर्थी भाषा बोलना, होते कि नहीं होते लोग? कुछ होते हैं। लेडीज भी होती है किटी पार्टी, और उसमें जब इकट्ठी होती तब ऐसी ही बातें होती है। तो क्या ऐसी बातों में हमारा मन वचन काया तीनों लगे, ये जरूरी है? ये बताओ। चलो, उसमें भी प्रशस्त अप्रशस्त बोलो। देखो, बिना बात बोलो। हाँ, अगर आप अपने पति के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ है, तब अगर आप कोई शब्द बोलते हो या उसकी आपले कर रहे हो, तो आप विषय में रत हो, तो उस वक्त उस समय के अनुरूप आप जा रहे हो, ये मैं समझ सकती हूँ। कर्म का कारण है, चाहे कर्म बंध का कारण है, लेकिन फिर भी वो कुछ संसार के नियमों के आधार पे वो जरूरी है। बराबर? अब 10 सहेली इकट्ठी हुई है, लेडीज इकट्ठी हुई है, या कुछ लेडीज जेंट्स इकट्ठे हुए हैं, आप बिल्कुल 10-15 लोगों के समूह में बैठे हो और वहां पे ऐसे वल्गर बात करोगे, वहां तो वो बातों से कुछ होने वाला तो है नहीं। वहां वो बात जरूरी भी नहीं है। पहली बात ये, वहां वो जरूरी भी नहीं, कंपलसरी भी नहीं है। फिर वहां वो बात आई, मतलब क्या हुआ पता है? आप अपने मन को, वचन को, दोनों को उस तरफ लेके जा रहे हो जो बिल्कुल भी बिन जरूरी कार्य है, जहां कोई कर्म का निमित्त खड़ा नहीं हुआ है और आप बांध रहे हो। बात समझ में आ रही है अभी? देखो, पति के साथ हो या पति पत्नी के साथ है, तो कर्म का निमित्त खड़ा हुआ है और वो विषय और विलास कर रहे। बराबर? वो निमित्त में साथ में रहते हुए भी अगर आपके मन में वैराग्य होगा ना, तो भी वो कर्मबंध आपके ऊपर नहीं लगेगा। कि आप अगर ये सोचोगे कि भाई ये जन्म में भगवान तूने मुझे ये बंधन में बांधा है, अगले जन्म में तू मुझे ये बंधन भी मत देना, तो आपके सारे वो जो विलास के जो कर्म है ना, वो भी प्रशस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें से वैराग्य चाहिए।
आपने ये बंधन बांधा, मैं समझ रही हूँ, और तो कोई बांधने आया नहीं है। वो कुछ कर्म का संबंध होगा तभी बंधा है, बराबर। तो अब वो कर्म का भुगतान शांति से खत्म करना है, नया नहीं बांधना है। तो नया कैसे नहीं बांधोगे कि जब वो समय भी आप शांत रहो। आप ये सोचो कि भाई चलो कर्म में बंधन में, पति पत्नी के बंधन में बंधे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब बंधे हैं तो ऐसा भी निरस्ता से सामने वाली व्यक्ति को दुख पहुंचे, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, बराबर की नहीं? हाँ कि ना? करना तो नहीं चाहिए, करना तो नहीं चाहिए। तो ये कर्म आप पे चढ़ेगा तो भी कितना चढ़ेगा आपके हाँ, अल्प चढ़ेगा, और जो खारिज भी हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर में भाव वैराग्य की जरूर है। अब आपको आगे जन्म मरण नहीं लेना है, और आपको ये सारी क्रिया से मुक्त होना है। ये भाव अगर मन में आ गए हो ना, तो नया कर्म बंद नहीं होगा। ये सारा भोग विलास होने के बावजूद ये प्रशस्त कर्म बनता जाएगा, ठीक है। और अगर जहाँ जरूरी नहीं है वहां वल्गर बात करोगे, कुछ भी बोलोगे, बकवास बोलोगे, अब कोई संबंध हो नहीं रहा है, फिर भी ऐसी बातें, ऐसा विचार, ऐसे बोलना, ऐसा हाव भाव करना, हाथ से हाव भाव करना, ये सारी चीजें अप्रशस्त है। मन वचन काया से अप्रशस्त विलास हो रहा है, बराबर? यस। चलो अब आगे जाएंगे। संकल्प विकल्प रहित शुद्धतर आत्मचिंतन। मेरे कोई भी, मैं अगर किसी ऐसी विलास के काम में भी हूं तो वहां भी कोई संकल्प विकल्प नहीं चाहिए। संकल्प विकल्प मतलब कि अगर आज कल ये प्लान करेंगे, परसों ये प्लान करेंगे, अब ये करेंगे, ये सारे संकल्प विकल्प हुए, और उसी के अंदर सोचना, उसी के अंदर रहना, ये सारे संकल्प विकल्प हो। अगर नहीं मिल रहा है तो भी संकल्प विकल्प होते जाएंगे। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं मिल रहा है तो भी होगा, मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो भी संकल्प विकल्प तो होगा ही होगा। व्यक्ति पे नफरत आएगी, गुस्सा आएगा, कुछ नहीं करना है हमको। आप कर्म बंधन में बंधे हो, उस समय जो कुछ भी क्रिया हो रही है उससे आप शांति से भोग के खत्म करो। जो जो केवली बने हैं उसी भव में केवली गए हैं, उन्होंने भी भोग विलास किए हैं, पति पत्नी के संबंध बांधे हैं। परमात्मा के 100 बच्चे थे कि नहीं बताओ? भरत राजा के 100 पुत्र और 2 पुत्री, 102 संतान थी कि नहीं? कैसे हुई? बिना भोग विलास तो नहीं हो पाती। पर भोग के शांति से उन्होंने खत्म किया, कर्म बंधन खत्म किया। और उनको दो शादी करनी पड़ी थी, पता है ना? वो उनके साथ जुड़वा थी सुनंदा, लेकिन उस वक्त हुआ था ये कि एक ऊपर से पेड़ के कल्प वृक्ष से एक फल गिरा और नीचे एक युगलिक जोड़ा बैठा था। उसमें से जो लड़की थी उसके माथे पे गिर गया, और वो गिरने के कारण उसको माथे में लग गया, अंदर दिमाग में लग गया, और वो उसी वक्त वो जो जोड़ा में जो लड़का था वो मर गया। जोड़े में जो लड़का था वो मर गया और लड़की अकेली रह गई। और वो लड़की को लेके उसके जो भी दूसरे युगलिक थे वो सारे भगवान के पास आए, उनके पिता के पास, नाभि राजा के पास आए, और नाभि राजा को ये बोला कि भाई अब इसका तो लड़का मर गया है, अब ये लड़की क्या करेगी? हर एक जुड़वा को शादी करनी होती है, बराबर? अब ये लड़की क्या करेगी? तब नाभि राजा ने कहा कि अब मैं लड़का तो अकेला, एक लड़का तो मैं ला नहीं पाऊंगा, क्योंकि जुड़वा ही जन्मते थे, तब लड़का लड़की ही जन्मते थे, कोई दूसरा लड़का, खाली 2 लड़के ऐसा होता ही नहीं था। तब समय ही ऐसा था, काल ही ऐसा था। तब नाभि राजा ने ये बोला कि ये लड़की मेरे ऋषभ की पत्नी बनेगी। तो ऋषभ के साथ उनकी जो जोड़ी थी सुनंदा, और उसके बाद ये जो लड़की आई, जो उसके जुड़वा लड़का मर गया और ये लड़की आई, उसकी शादी, 2 शादी। तब नाभि राजा ने अपने बेटे के लिए 2 कन्या से शादी कराई। अब 2 कन्या से शादी कराई, और तब तो शादी ब्याह कहाँ होता था? ऐसे ही भाई बहन में बच्चा होता था। शादी ब्याह का तो रिवाज ही कहाँ था क्या? नहीं नहीं नहीं। तो तब जो भी ऐसे इस प्रकार से ऋषभ राजा ने 2
स्त्रियों से शादी की, 2 स्त्रियों से उनके बच्चे हुए, तो ये सारी चीज को क्या उस समय पे ये हम जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि अनाचार, दुराचार, ये पर स्त्री, ये कुछ ऐसा थोड़ी था क्या? ये बताओ चलो। नहीं था। जो संजोग सामने आए उस संजोग के अंदर भगवान ने अपनी जिम्मेदारी जानी, अपने कर्म के बंधन को जाना और उसको भोग के खत्म किया, बराबर। तो ये कर्म भी प्रशस्त हो गया। किसी और स्त्री से एक स्त्री होने के बावजूद, नहीं तो जोड़े में कहाँ किसी की दूसरी पत्नी पहली बार हुई, इतने 9 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम के काल में किसी एक जोड़े ने 2 स्त्री के साथ संबंध बांधा हो, ऐसे खाली ऋषभदेव भगवान। अच्छा। हाँ, खाली ऋषभदेव भगवान। और तब से एक समय बदला है, इसीलिए जोड़े में खाली पुत्र ही संतान आए, वो भी खाली ऋषभदेव भगवान। तो हमें ये सब चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो आपके सामने कर्म आया है उसको भोग के खत्म करने की ही भाव आपके मन में होगा ना, तो कोई कर्म बंध नया नहीं बंधेगा, ये आपका भोगा हुआ कर्म भी प्रशस्त हो जाए, ठीक है। आज बहुत अच्छी बात जान रहे हो आप। तो अब एक और बात कि ये चोर है, ये व्यभिचारी है, ये आदमी खराब है, इसने किसी और के साथ संबंध बांधा है, इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब हम दूसरे तीसरे पे जब उंगली करते हैं ना, किसी और की बातें करते हैं, अब हमारी वाणी कैसी बनेगी बोलो, प्रशस्त या अप्रशस्त? क्यों? हमने तो सच्ची बोला ना, झूठ तो बोला नहीं। जो आदमी जैसा है वैसा ही बताया ना। लेकिन अभी वो कौन से सिचुएशन में, हाँ, बात यही है कि अरे वो अपने कर्मों को, हो सकता है वो अपने कर्मों को चुका रहा है, लेकिन हम तो ये सोच के, ये खराब है ये सोच के हम तो डबल बांध रहे हैं ना, बिन जरूरी बांध रहे हैं, हम तो बिना जरूरी कर्म का बंधन कर रहे हैं। यही पैशून्य है, चाड़ी करना, दूसरे की बातें करना, इसको ही पैशून्य कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देव गुरु धर्म आदि सद्गुणों का वर्णन करना, देव गुरु धर्म के सद्गुणों के वर्णन करो। आज हम ये धर्म की आगम की बात लेकर बैठे, सम्यक दर्शन की बात लेकर बैठे। सम्यक दर्शन के लिए अगर कोई बात मेरे मुंह से गलत भी निकल गई ना, तो भी मुझे दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाव क्या है, देव गुरु और धर्म की बातों को महत्व देना। ये मेरे भाव हुए कि नहीं हुए बताओ? तो भाव ही प्रशस्त है तो कर्मबंध प्रशस्त ही होगा कि नहीं होगा? हाँ, अगर झूठ भी बोल दिया तो भी प्रशस्त होगा। झूठ तो मैंने तब बोला है, तब बोलूंगी मैं कि मुझे याद नहीं रहेगा, तब इसके अलावा तो झूठ आएगा नहीं, इसके अलावा तो आएगा नहीं। क्यों बोलने का है? बात ये नहीं है, हो सकता है कि अगर बात कुछ है और मैं भूल जाऊं और मैं कुछ अलग बता दूं, जैसे हमको स्टोरी नहीं याद रहती है, नाम, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, मैं तो बात वही हुई, आप सामने वाला सुनेगा तो वो ही बोलेगा ये देखो कितना झूठ बोल रही है, लेकिन मुझे तो याद नहीं इसलिए बोली, संजोग क्या थे। अब सामने वाला ये बोल देगा कि ये तो हर बार कुछ ना कुछ गलत उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो कर्म किसने बांधा बोलो? चल ठीक है। तो अब इंद्रियों के विषय की बात की है। अगर आप जुआ खेल रहे हो, अगर आप नाच गाने में जा रहे हो, अगर आप वो जो व्यसन और जो हम बोलते हैं ना वेश्यावाड़े में जाते हो, या ऐसे आप अपनी काया का उपयोग करोगे, तो ये कैसा उपयोग होगा? अप्रशस्त। ये अप्रशस्त काय योग हुआ। और जिन पूजा करो, भगवान गुरु भगवान के पास जाओ, आप किसी स्त्री के ही पास जाओ, चाहे वो वेश्या, एक अगर वेश्या है तो वो अप्रशस्त कर्म, और अगर एक साध्वी जी भगवान को जाके वंदन करो तो ये प्रशस्त हो गया। देखो आप दोनों में गए तो एक स्त्री के पास ही है, बराबर? आप दोनों में एक स्त्री के पास ही गए,
अब मैं आज हो सकेगा तो आज हम एक उदाहरण पढ़ेंगे। वेश्या से प्रेम करके वेश्या को पत्नी बनाने वाली व्यक्ति भी उसी भव में केवली बनते हैं। बोलो बोलो क्यों? क्योंकि ये तो कर्मबंध है, ये हमारे हाथ की बात ही नहीं है। आज अगर कोई वेश्या के पास जा रहे हो तो आप कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलोगे उसके लिए, वो अपने कर्मों को खत्म कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कर्म बांध रहे। हाँ, आप अप्रशस्त मन वचन काया के योग कर रहे हो। समझ में आ गया? मन योग वचन योग काय योग समझ में आ गया? हाँ, अब एक दो महत्व की बात है, वो है राग और द्वेष। राग और द्वेष को एक्चुअली तो राग और द्वेष कषाय में आ जाएंगे ना, क्रोध कषाय में और माया कषाय में, लेकिन ये सारे उसके सारे पदार्थ उसमें नहीं आते हैं, इसलिए परमात्मा ने राग द्वेष को अलग ही बताया। ठीक है? तो राग में भी प्रशस्त राग अप्रशस्त राग आएगा, द्वेष में भी प्रशस्त द्वेष अप्रशस्त द्वेष आएगा। ठीक है? हम उसको जाने। अब राग के 3 प्रकार है। बोलो, कोई बताएगा हम कब इसको बोलते हैं? हमको पता है, आप सबको पता है। बोलो, तीन प्रकार कौन से हैं राग के? कुछ याद आएगा? अगर बोलते हो पता है, मुंहपति पढ़ी लेना आता है सबको? आता है ना? हाँ, तो उसमें ही है। बोलो, कौन से राग को परिहरने के लिए बोला है? बोलो, स्नेह राग, दृष्टि राग, काम राग परिहरू, बोलते हैं कि नहीं हम? हमको बोलो, ये रोज मुंहपति में इतनी बार बोलते हैं, और अगर नहीं बोलते हो तो भी जानते हो उसके 50 बोलते हो। अगर हर बार नहीं बोलते होंगे, मैं समझ रही हूँ, लेकिन बोल तो पता ही है ना हमको। लेकिन ये सबसे ये प्रशस्त अप्रशस्त है, ये हमको पता ही नहीं। पता है? बोलो। आओ, राग के 3 प्रकार है, काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग। अब इसको समझाया है कि श्री जम्बू स्वामी जी का जीव, देखो ये जम्बू स्वामी जी तो अंतिम केवली है, लेकिन उनके जीव जो उससे पूर्व भव में भवदेव और उनका भाई भवदत्त मुनि, दोनों भाई थे, भवदेव और भवदत्त, और दोनों ने दीक्षा ग्रहण की, लेकिन 12 साल तक उनकी स्त्री, जो भवदेव मुनि थे, ये 2 में से एक की स्त्री, किसकी स्त्री मैं बोल रही हूँ, उनकी स्त्री, अपनी स्त्री नागिना में उनका राग अंदर ही अंदर रहा। किनका? भवदेव मुनि का। किनका? जम्बू स्वामी जी के जीव का। देखो, जम्बू स्वामी जी के जीव ने अपने पूर्व भव में अपने भाई के साथ दीक्षा तो ले ली, लेकिन उनके जीव भाई को नहीं लगा कुछ भी, लेकिन जम्बू स्वामी के जीव को अपनी पत्नी नागीला के अंदर काम राग रह गया। क्या रह गया? काम राग रह गया। तो दीक्षा तो ले ली, अब पूर्व भव की ये पत्नी, पूर्व भव के यहाँ पे संस्कार जागा है, अपनी स्त्री नागिना, उसके अंदर राग रह गया। अगर किसी स्त्री के अंदर साधु भगवंत होने के बावजूद भी अगर आपके जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, राग रह जाए, मतलब उसे बार बार मिलने का मन करे, उसकी तरफ रहो, उसकी तरफ जाओ, उसके साथ रहो, तो उसको क्या कहेंगे हम? काम राग। क्या कहेंगे? काम राग। जिन्होंने काम छोड़ दिया है उनके लिए, अगर काम छोड़ने के बाद भी अगर आपको पुरुष को स्त्री के ऊपर और स्त्री को पुरुष के ऊपर राग रहेगा, तो उसको काम रागी कहा, अप्रशस्त काम रागी कहेंगे ना। अब दिगंबर मत की स्थापना करने वाले शिव भूति मुनि, दिगंबर मत की स्थापना किसने की? शिव भूति मुनि ने की।
मुझे नहीं पता था, आपको भी पता था क्या? नहीं पता था। हाँ, उसकी बहन उत्तरा का राग था, उसको अपनी बहन का राग था। हाँ, उसकी बहन का नाम था उत्तरा, उसको उसके ऊपर राग था। और ऐसे ही स्वजन, कुटुंब, धन, माल, मकान आदि पर जो राग है उसको स्नेह राग कहा जाता है। समझ में आया? अच्छा। हाँ, एक पुरुष को स्त्री के ऊपर राग रहे वो काम राग है। वी जातीय व्यक्ति के ऊपर काम रहे, काम वासना का राग रहे, उसको काम राग बोला गया है। और धन संपत्ति और उसके ऊपर राग रहे उसको स्नेह राग बोला गया। ये मेरा घर, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे कपड़े, ये मेरा है, उसके लिए मुझे अधिक राग है, ये मुझे ज्यादा प्रिय है, ये ड्रेस ज्यादा अच्छा है, ये ड्रेस में यही पार्टी है तो मुझे यही ड्रेस चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो क्या होगा? घर पूरा उथल पाथल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? क्यों हुआ? वो ड्रेस के प्रति स्नेह था इसलिए। हाँ, कि भाई ये पार्टी में ये लोग आएंगे तो उसको तो मुझे ये कपड़ा दिखाना ही दिखाना। तो कपड़े के प्रति स्नेह था इसीलिए गुस्सा आया ना इतना। हाँ, तो ये हुआ स्नेह राग। और शाक्य दर्शन आदि तीव्र राग वो दृष्टि राग कहलाता है। शाक्य दर्शन, या फिर हम ये कहते हैं ना कि कभी कभी वो तीव्र राग हमें किसी मुद्दे के लिए होता है ना, जैसे कि बहुत से महात्माओं को ये अष्टावक्र गीता पे बहुत राग होता है, पता है जैन महात्मा, लेकिन अष्टावक्र गीता से उत्तम कोई पुस्तक ही नहीं है। तो ये क्या हुआ? दृष्टि राग। ये दृष्टि राग हुआ, ये दृष्टि राग हुआ। अब दृष्टि राग के और भी उदाहरण है। उदयन राजा, उदयन राजा एक तापस के अत्यंत अनन्य भक्त बन गए। अब देखो, मैं यहाँ बताऊं कि गौतम स्वामी को भी राग था कि नहीं था? था ना, भगवान महावीर पे। अब गौतम स्वामी का महावीर के ऊपर, परमात्मा महावीर के ऊपर जो राग था वो कैसा था? प्रशस्त था या अप्रशस्त था? प्रशस्त था। लेकिन कपिल मुनि को मरीचि के ऊपर कैसा राग था? प्रशस्त कि अप्रशस्त? अप्रशस्त। क्यों? वो राग के कारण एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम बढ़ गया। अगर कपिल मुनि के पास मरीचि, कपिल मुनि नहीं बनते मरीचि के पास, तो मरीचि को तो ये झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी ना कि धर्म यहाँ भी है वहां भी है। मरीचि ने झूठ भी बोला क्यों? मिथ्या शब्द बोले क्यों? कपिल को पास रखने के कारण ही ना, दृष्टि राग के कारण ही हुआ ना ये। और यही दृष्टि राग अंतिम समय में प्रशस्त हो गया। वही दो जीव। समझ में आया? यस। एग्जाम्पल मावी समयनी स्टोरी। हाँ, राग एग्जाम्पल में राग शब्द है, प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग। मतलब अच्छा राग, जो ऐसा राग जो आपको मोक्ष दिला जाए, केवल ज्ञानी बना जाए, और एक ऐसा राग जो आपको संसार में बांधा ही जाए। अब कपिल मुनि का जीव है गौतम स्वामी का, और मरीचि का जीव है महावीर स्वामी का। दोनों तीसरे भव में मिले थे। दोनों तीसरे भव में मिले थे, और जब भी मिले थे तभी कपिल मुनि ने बोला कि मरीचि को कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। मरीचि ने मना कर दिया कि भाई यहाँ नहीं, अगर आपको धर्म ही करना है, आपको दीक्षा ही लेनी है तो मेरे दादा आदेश्वर दादा के पास जाओ। वो उनके दादा थे, तो आप उधर जाओ, उधर चले जाओ। तो कपिल मुनि को दृष्टि राग था, मतलब उनसे हम बोले ना पूर्व के संस्कार से प्रेम जुड़ चुका था। मुझे अगर आप तुझसे काश्मीरा से दृष्टि राग होगा, कब होगा? जब मुझे तुझ पे प्रेम आएगा तब। तो ये प्रेम ये जन्म का नहीं, पूर्व जन्म के संबंध का भी हो सकता है कि नहीं? अचानक
अचानक हम लोग मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रति प्रेम जागेगा। जैसे कि मैं तुझसे तो मिली हूँ, लेकिन नूतन से तो मैं आज तक मिली भी नहीं, अमिता से तो मैं आज तक मिली भी नहीं मिली हूँ, बराबर। लेकिन फिर भी उनके प्रति एक राग बना है कि नहीं बना है, बोलो। बना है। तो ये दृष्टि राग हो गया। अब ये शुभ है कि अशुभ है? तो यहाँ हमें एग्जाम्पल से मरीचि का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि मरीचि और कपिल का तब जो राग था वो अप्रशस्त था, दृष्टि राग, कि मरीचि को देखते ही कपिल को वहीं पे ही बैठना था, उनके पास ही दीक्षा लेनी थी। ये दृष्टि राग था ना, तभी ना। अगर ये राग इतना स्ट्रॉन्ग था कि अरे आप झूठे हो तो भी मुझे यहीं पे रहना है, आप गलत हो तो भी मुझे आपके साथ ही दीक्षा चाहिए, तो ये क्या हो गया? अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया दो व्यक्ति का। लेकिन ये परिणाम क्या लाया, बोलो? क्योंकि पता ही था ना कि कपिल मुनि ने तो, मरीचि ने तो अलग से स्वांग लिया है, वो हकीकत में जैन धर्म की दीक्षा में तो है ही नहीं, ये तो पता ही था सबको, बराबर। तो यहाँ हुआ ये कि मरीचि का तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम संसार बढ़ गया, कपिल मुनि का भी बढ़ गया। समझ में आई बात? लेकिन दोनों में तो डिफरेंस तो था ना, उनको तो पता था कि ऐसा है, मरीचि को तो पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मरीचि को तो पता था गलत कर रहा हूँ, लेकिन उसको भी उम्र हो चली थी, उसको भी शिष्य की जरूरत थी। तभी उसने झूठ बोल दिया। हाँ, मैं भी धर्म तो कर ही रहा हूँ ना, मैं थोड़ी धर्म नहीं कर रहा हूँ, धर्म तो इधर भी है, वहां भी और यहाँ भी है, तो ये उसने झूठ बोल दिया ना। तो ये झूठ बोला, ये झूठ की बात है, लेकिन दृष्टि राग आया तभी तो झूठ बोला। क्यों? बाकी सबको उधर भेजा, सारे बाकी जो आते थे सारे वहां जाके दीक्षा लेते थे, कपिल ही क्यों रुका? कपिल ही वहां क्यों रुक गया? क्योंकि उसको वो मुनि के ऊपर राग आ गया, इसीलिए ना राग आ गया। और ये राग उनको वापस 27 भव तक दोनों को घुमाया, दोनों साथ में ही गए, केवली भी साथ में हुए। कैसे? तो जब वो गौतम स्वामी का जीव बना और जब वो महावीर स्वामी का जीव बना, तभी भी जैसे ही गौतम स्वामी भगवान के पास आए और भगवान ने बोला कि गौतम तू ये गलत सोच रहा है, ये सही है, तो आप देखो गौतम स्वामी उसी वक्त सरेंडर हो गए। नहीं तो क्यों? हे भगवान को एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते थे, क्यों? बोलो। यही कारण था कि उनका केवल ज्ञान भी रुका हुआ था। कारण यही है दृष्टि राग। पिछले जन्म में दोनों साथ में इतने समय तक रहे हैं कि उनको एक दूसरे से अलग रहना ही नहीं है, बराबर। तो ये दृष्टि राग का कारण पूर्व का संबंध ही होता है। ये पूर्व के हमारे दोनों के, दो व्यक्ति के बीच का संबंध वो दो व्यक्ति को मिलाएगा ही मिलाएगा। अगर वो विजातीय होगा, स्त्री पुरुष होंगे, तो वो दोनों के बीच में संबंध भी बना सकता है। बात समझ में आई? हाँ, ये तो दोनों अलग थे, ये दोनों हम बोल सकते हैं ये कि दोनों पुरुष थे। गौतम स्वामी कपिल के रूप में और मरीचि रूप में दोनों पुरुष थे। गौतम स्वामी, महावीर स्वामी दोनों पुरुष थे, पर स्त्री पुरुष भी तो हो सकते कि नहीं? उसमें भी दृष्टि राग हो सकता है, उसमें भी दृष्टि राग हो सकता है। ऐसा नहीं समझना कि नहीं हो सकता। और दृष्टि राग होते होते काम राग होने में देर लगेगी, बोलो। आप नहीं देखते फर्स्ट साइड, लव एट फर्स्ट साइड, आप देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ, पहली नजर में प्रेम हो जाए, ये दृष्टि रागी हुआ। और वो फिर काम और शारीरिक संबंध तक जब पहुंचेगा तब उसमें काम राग भी आ जाएगा कि नहीं? आएगा ना? हाँ, तो ये दृष्टि राग ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूर्व भाव से निश्चित हुआ है। हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, ये पूर्व भाव का संबंध, कर्म बंधन बाकी है, तभी तो ये होता है।
बाकी ऐसे ही कोई चलते हुए राह से एक बार देख लिया और प्रेम जाग गया, ये कैसे पॉसिबल है? बोलो, पॉसिबल है? अब ये तो छोड़ो, खाली एक कोई गली का कुत्ता, अगर 100 कुत्ते आपको भौंकने और काटने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन एक कुत्ता ऐसा होगा जो आपको छोड़ेगा ही नहीं। बोलो, होता है कि नहीं? होता है। क्यों? क्योंकि उसको आपसे स्नेह राग हो चुका है, दृष्टि राग हो चुका है, उसने आपको देख लिया। अब पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे जाग जाते हैं कि उसको आपसे दूर जाने का मन ही नहीं करता है। वो बोलता है रोज आप मेरे माथे पे हाथ घुमाओ, पीठ पे हाथ घुमाओ। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना? हाँ, तो यही है दृष्टि राग, काम राग, स्नेह राग। अब इसमें दृष्टि राग स्नेह राग तो आ ही गया, उससे आपका काम का संबंध नहीं है, विलास का भोग का संबंध नहीं है, तो स्नेह राग और ये दृष्टि राग तो आ गया ना उसके साथ भी। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ बताया ये है कि इसमें हाँ, इसमें जो और जैसा राग आपको कर्म के बंधन की तरफ ले जाए, संसार का बंधन कराए, वो होता है अप्रशस्त राग। और जो राग होने के कारण वो व्यक्ति के साथ साथ आपका भी मोक्ष हो जाए, आपके भी कर्म का घटाना हो जाए, तो वो हो जाता है प्रशस्त राग। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो। अब प्रभावती रानी के जीव, प्रभावती रानी के जीव जो देव थे, उन्होंने अति मुश्किल से प्रतिबोध किया था। किनको? उदयन राजा को। उदयन राजा को, वो देव थे, वो प्रभावती रानी के जीव वो देव बने थे, और उदयन राजा एक तापस के भक्त बन गए थे। अब प्रभावती रानी जो उनकी पत्नी रानी थी, वो उदयन राजा तो वहीं पे, रानी का जीव मरने के बाद देव बन गए। तो रानी के जीव ने देखा कि अरे ये मेरे पति तो किसी तापस के पीछे, स्नेह राग में के पीछे बिल्कुल पागल हो चुके हैं और अपने धर्म से भटक रहे हैं। बराबर समझ में आई बात? हाँ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देव भव में से रह के भी राजा से ऐसी युक्ति की कि वो तापस को छोड़ दे। तो ये ऐसा करके भी उन्होंने किया क्या? राजा को स्नेह राग और दृष्टि राग से बाहर निकाला। समझ में आया? ये कल्याण मित्र की भूमिका उसने अदा की। तो बस इस प्रकार से स्नेह राग, काम राग और दृष्टि राग का निवारण करना। देखो, उसमें से ये तीनों राग में से सबसे मुश्किल राग कौन सा है? वो है दृष्टि राग। ये हेमचंद्र सूरी महाराज साहब ने कहा है। किसने कहा है? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज ने ये कहा है कि इसमें से दृष्टि राग से बाहर निकलना बहुत मुश्किल, इतना कठिन है दृष्टि राग, इतना मुश्किल है कि दृष्टि राग से हम अपने जीव, अपनी आत्मा को और हम अपनी सोच को दृष्टि राग से बाहर निकालने में हमें बहुत मुश्किल होती है। तो दृष्टि राग ये हो गया कि भाई पूर्व जन्म का संस्कार है, सामने आ गई, देखो अभी सारिका आ गई। तो दृष्टि राग का संबंध ऐसा हो गया है कि पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे जाग जाते हैं कि भाई इसको देखे बगैर तो हमें चैन ही नहीं आता है। आता है कि नहीं आता है? बताओ। तो यही है दृष्टि राग कि कर्म का बंधन ही इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसमें से बाहर ही नहीं आ पाते। गौतम स्वामी जानते थे, छद्मस्त थे, उनके 50,000 शिष्य को केवल ज्ञान हो गया था, मगर भगवान 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 मुझे आपसे बहुत प्रेम है और मुझे प्रेम रखना ही रखना है। बात समझ में आई? वो उनके प्रति इतना प्रेम, अतिशय प्रेम, अतिशय प्रेम, अतिशय। जब तक भगवान उनको धक्का नहीं देंगे ना, तब तक ये प्रेम उनका टूटा नहीं। भगवान को धक्का देने की जरूरत पड़ गई। बराबर बराबर। तो अब इससे उदाहरण से हमको क्या सीखना है पता है? हमें भी संसार में यदि कोई व्यक्ति जिसके प्रति हम बहुत लागणी से जुड़े, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, समझ में आ रहा है, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा कोई भी फैमिली मेंबर, चाहे मेरी कोई भी फ्रेंड हो, अगर हम उससे बहुत बहुत क्लोज और लागणी से जुड़े हुए हो ना, उसकी बहुत चिंता करना, उसकी बहुत ये करना। कभी उधर से गुस्सा आए या कभी एक लात आ जाए ना कि आज से तू मेरे से बात करना बंद कर,
अगर वो कभी बहुत बड़ा गुस्सा भी कर लेना तो वो भी आपके उपकारी हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि उसने आपके दृष्टि राग का खंडन किया। आपको अप्रशस्त दृष्टि राग था, उसने ये बता दिया है कि ऐसा संबंध भवांतर में पूर्व जन्म से चल रहा है और आगे भी चलेगा तो नहीं चलेगा। बात समझ में आई? ऐसा कोई भी अटैच होके राग ही खराब है, कोई भी हो, स्नेह राग भी नहीं चले, दृष्टि राग भी नहीं चले, काम राग भी नहीं चले, राग ही नहीं चले, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। क्लियर हुआ आज? अगर कोई बोल रहा है, कोई झाड़ रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है तो उसको भी उपकारी समझो। ये सोचो कि इसने, हाँ निकलना मुश्किल हो जाएगा, मैं समझ रही हूँ, जो संजोग है उसमें से निकलने में शायद सालों लग जाए, लेकिन आपको हमेशा यही सोचना है कि भाई मेरा ही कुछ अच्छा पीरियड आया होगा, संभाव का पीरियड आया होगा, जो सामने वाले व्यक्ति को मेरे से ऐसा सुलूक करना पड़ा होगा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, तो ये आपको आज बहुत सारे उदाहरण आ गए हैं। दृष्टि राग जो मुश्किल है, दृष्टि राग से बाहर निकल पाना मुश्किल है, इसका भी यहाँ पे बताया गया है। ऐसे ही आर्य रक्षित सूरी और गोष्ठा माइल जो हमने कल देखा था, उनके शिष्य, और उनके बीच में जो समान अप्रीति लक्षण द्वेष करने से उनको अतिचार लगा, तो उस हिसाब से आपको भी ये ध्यान रखना है। और रागेण व दोषेण व बोलते हैं हम, पता है ये वंदितु में क्या बोलते हैं? रागेण व दोषेण व, मतलब या तो राग से या द्वेष से। राग से भी मैं उसका मिच्छामि दुक्कडम कर रहा हूँ और द्वेष से भी मैं मिच्छामि दुक्कडम कर रहा हूँ। बात समझ में आई ना? हाँ, तो गणधर श्री गौतम स्वामी के समान श्री अरिहंत भगवंत आदि पे राग रखना, देखो वही बात आ गई। गौतम स्वामी ने भगवान अरिहंत परमात्मा महावीर स्वामी के ऊपर जो राग रखा था वो प्रशस्त राग कहलाता है। अगर वो राग रखा इतना राग रखा वो भव में कि भगवान ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो जा रहे हैं, अंतिम समय वो मुझसे क्यों नहीं मिले, तब उनको ये राग ही, तभी उनको लगा कि मेरा राग ही मुझे रोक रहा था, भगवान ने मुझे जानबूझ के दूर किया। जैसे मैंने अभी बोला वैसा ही हुआ कि नहीं बताओ? अगर हमारा कोई चिर परिचित हमको धक्का दे या गुस्सा करे तो हमको समझना है कि वो मेरा राग तोड़ रहा है। भगवान ने गौतम स्वामी को दूर इसलिए किया क्योंकि वो गौतम स्वामी का राग तोड़ना चाहते थे। हाँ या ना? तो अच्छा ही किया ना। किसके लिए अच्छा किया? आप गौतम स्वामी को पहले तो गुस्सा आया कि भगवान ने क्यों दूर किया, उनको गुस्सा आया, वो बोले भी भगवान तो जानते थे फिर भी मुझे क्यों हटाया वहां से। फिर उनको पता चला कि लगा कि नहीं, भगवान वो तो उनको तो था ही नहीं कि मैं गौतम मेरे पास में ही रहे, मुझे उतने उनके प्रति प्रेम ज्यादा था, राग था, मुझे उनका राग था, वो तो बिल्कुल भी वितरागी थे। तो राग तो उनका नहीं, मुझे तोड़ना था, तो मेरे राग तोड़ने के कारण उन्होंने मुझे दूर किया। अब उनको समझ में आ गया ना? ऐसे हमको भी समझना है। अगर हमारे साथ कुछ भाई बहन या फैमिली से अगर बुरा व्यवहार हो रहा है, पति पत्नी के बीच के द्वेष के कारण बहुत से लोग दीक्षा भी लेते हैं, तो ये दीक्षा लेने का कारण जो बनेंगे, जो पति पत्नी, वो प्रशस्त होगा कि नहीं होगा? प्रशस्त ही होगा, ये प्रशस्त संबंध ही होगा। तो इस तरह से हमें लेना है स्नेह राग, दृष्टि राग और काम राग को। आओ अभी आगे जाएंगे। अरिहंत परमात्मा में राग। अब अरिहंत परमात्मा में राग की बात की, रोज भगवान के पास जाते हो, भगवान के पैर पकड़ते हो, बोलते हो भगवान तू मुझे मोक्ष दे, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं है, ये रागी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये राग ही हमको बचाएगा। अभी तो हम भटक रहे हैं, अभी तो हमको भगवान को पैर पकड़ के छोड़ना ही नहीं है, बोलना है कि हर जन्म में ये संतु मायस भत्ती भर निभरण ही ता देव दिज बोहिम भवे भवे पास जिनचंद भवे भवे तुम जिनचंद। जब तक मुझे बोधि ज्ञान ना आए, मुझे तुम्हारे पैर चाहिए ही चाहिए। क्यों? ये प्रशस्त राग ही तो बोल रहा है हमारा। हाँ, और एक और बात है कि हम जो बोलते हैं ना कि
શાંતિ જીનેશ્વર સાચો સાહિબ, हाँ अचिराजी ना नंदन तोरे, इसमें भी वही बोलते हैं ना कि अरे मैं तो बालक हूँ, बालक अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो थोड़ी चलेगा, પણ બાળક શું બોલી ન જાણે તો કેમ વાલો લાગે, છે કે નહીં? મારે તો તું સમર્થ સાહિબ, છે કે નહીં? वो बोलते हैं कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो डांट भी दूं तुमको, भगवान को मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, बस तू मुझे मत छोड़ना, वैसा मांगते हैं ना। ये क्या है? राग नहीं है क्या? बोलो, ये स्नेह राग है ना परमात्मा के प्रति है। बहुत अच्छे लगते हैं प्रतिमा जी, केसरिया जी के प्रतिमा जी अच्छे लगते हैं। रोज साल में एक बार यात्रा को जाओगे और वो बुलाएंगे भी खींच के। ऐसे ही पालिताना शत्रुंजय के प्रतिमा जी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी राग, जैसे हमको घर अच्छा लगता है ऐसे ही प्रतिमा जी अच्छी लगेगी। तो ये प्रशस्त राग, घर अच्छा लगा तो क्या हो गया? अप्रशस्त राग। घर और बंगला अच्छा लगेगा तो अप्रशस्त राग ही होगा ना। हाँ, आओ, दुष्कर्मों को क्षय करने के लिए भगवान सतत उद्यमशील थे। तो दुष्कर्म जैसे कि प्रमाद आदि शत्रु हुए तो उसके ऊपर द्वेष करना, उसको विनाश करने का प्रयत्न करना, ये सारा प्रशस्त द्वेष। ये क्या हुआ? ये प्रशस्त द्वेष। कैसे? तो अपने दुष्कर्म शत्रु, प्रमाद मेरा शत्रु है, मेरी आलस मेरा शत्रु है, तो मुझे उस पे इतना गुस्सा करना है कि मेरे अंदर आलस आनी ही नहीं चाहिए। अरे आलस आ गई, अरे भाग इधर से, मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? क्रोध कषाय, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग। तो कषाय आ गए, चारों के चारों कषाय आ गए। मान कषाय, अरे तू आ गया तो मैं तो खत्म, मुझे मेरा अहंकार, मुझे मेरी कहीं पे भी पूजा प्रभावना कराना ही नहीं चाहिए। तो ये अगर मैं ध्यान रखूं तो मैंने मान कषाय के ऊपर तिरस्कार किया। कोई कह रहे हैं आज आपका बहुमान करेंगे, तो नहीं उसकी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊं। पर ऐसा तो होता नहीं, हम लोग खड़े ही हो जाते हैं। पर एक बात है, अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो ये मान कषाय का आप अपमान कर रहे हो, तो ये अच्छा ही हुआ ना? ये प्रशस्त हुआ कि अप्रशस्त? ऐसे करना नहीं चाहिए क्या? हाँ, तभी तो मान कषाय आएगा। अपना खुद का मान बहुमान होगा तो आपके नाम का बहुमान हो रहा है, और किसी का होना तो स्व केंद्रित हो गया। कार्य भी किया होगा इसलिए। हाँ, पर आप स्व केंद्रित हो गए ना, आप स्व केंद्रित बन गए कि नहीं बताओ? बराबर, आप स्व केंद्रित बन गए ना उसमें। और आज एक ने किया है तो उसके प्रति राग आ जाए, स्नेह राग आ जाए। कल कोई नहीं करेगा तो उसके ऊपर तिरस्कार आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा। चलो ठीक है। तो क्रोधादि, हाँ बहुत सोचा ही नहीं था ये सब। तो क्रोधादि कषाय तो अनर्थ के ही कारण हेतु है, बराबर। तो वो तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो उसके राग भी हमको हटाना है, उसके प्रति द्वेष करना है। अरे कषाय वषाय बेकार चीज है, आना ही नहीं चाहिए मेरे सामने, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। राग, क्रोध आना ही नहीं चाहिए मेरे अंदर। क्रोध आए ही क्यों? ऐसी उसके प्रति नफरत भी तो अपने अंदर आए, तो ये भी प्रशस्त ही हुआ ना। हाँ, आत्मा उस सम्यकत्व को प्राप्त नहीं करता है। यदि सम्यकत्व को प्राप्त कर भी ले तो विषयों की विराटता के प्रति वो नहीं जाता है। ठीक है, ये बात समझनी है हमको। हाँ, मैं बोल रही हूँ। उल्टे विषय सुखों में आसक्त बनता है। आत्मा अगर ये सब में राग, ये स्नेह राग, दृष्टि राग, काम राग में रहेगा तो वो विषय सुख में आसक्त बनेगा, ना वो वैरागी बन पाएगा और ना ही वो सम्यकत्व को प्राप्त कर पाएगा। ये बोला है। बोलो, राग में रहते हुए आप कुछ भी कर पाओगे? नहीं, उससे सुखों में आसक्त बन जाओगे। इसीलिए सब राग और द्वेष के दोषों का ही कारण है। कषाय तो बाद में आएंगे, कषाय के पहले राग आएगा। समझ में आई बात?
कषाय गुस्सा तो मुझे बाद में आएगा, पहले मुझे मेरे खुद के प्रति राग आएगा। हम जो आजकल जो बोलते हैं ना ये लोग एफर्मेशन कि खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो, शरीर से प्रेम करो, मैं मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा शरीर सुखी रहे, मेरा शरीर ये रहे, ये जो हम बोलते हैं ना आजकल। हाँ बोलते हैं ना। हाँ, तो हमको क्या करना चाहिए बोलो? शरीर की सुखाकारी मांग के क्या फायदा? आपका शरीर के प्रति स्नेह राग हो गया? हाँ। हो गया। कुछ भी बीमारी आई नहीं, लेकिन वो आई नहीं उससे पहले उसका रास्ता करना शुरू कर लिया आपने। तो फिर तो क्या हुआ, संसार ही बढ़ेगा ना? बढ़ेगा कि नहीं? आजकल तो सब जन करते हैं वो। हाँ, तो क्यों? यही तो कलयुग है। वगैरह तो सब करते हैं। हाँ, तो इसी को तो कलयुग, है ना। इसी को तो कलयुग बोलते हैं ना। बोलो, ये पांचवा आरा है, यही तो कारण है। पांचवे आरे तक तो आपको पूरा शरीर के ऊपर ही फोकस आ जाएगा, सारा आत्मा तो सब भूल जाएंगे। और कर्म, नए कर्म बंध का कारण ही बढ़ता जाएगा ना। अच्छा, अभी देखो एक बहुत बड़ी बात आ रही है आगे, ध्यान दो, यही राग द्वेष की बात। यदि राग और द्वेष अंदर बैठे हो तो ऐसी तपस्या का क्या प्रयोजन है? बोलो, ऐसी तपस्या करके कोई फायदा नहीं। राग और द्वेष बैठे, देखो फिर से महावीर स्वामी का उदाहरण, फिर से विश्वभूति अणगार ने मांस खमन के पाने पे मांस खमन किए थे, 11 लाख से ज्यादा मांस खमन किए थे, और वो मांस खमन में अंदर राग पड़ा था, द्वेष भी पड़ा था। एक गाय ने उसको उड़ा दिया, और उनके वो चाचा के लड़के ने मजाक किया, ठट्ठा मस्करी की, देख देख गाय ने उड़ा दिया, तेरे शरीर में ताकत ही नहीं। आवे छे तारो अवाज भी मने आवे छे, आवे छे। हाँ, तो ये गाय ने उड़ा दिया, उसका गुस्सा किया, वो कोई किसी ने मजाक किया, तो अंदर गुस्सा भरा था तभी गुस्सा किया ना। अंदर द्वेष ही नहीं होता तो, और वो द्वेष के कारण उन्होंने मांग भी लिया, नियाणु बांध दिया कि मुझे मेरे जितना भी तप किया है उसके बदले में मुझे शक्ति मिले। अगर सम्यक दर्शन होता तो वो क्या तप के बदले में शक्ति मांगते? बोलो, तप का सौदा करते? नहीं, तप का सौदा कोई नहीं करता, वो राग वाला ही कर सकता है। बोलो, शरीर के प्रति, शक्ति के प्रति राग था, वही तभी किया ना। शरीर के प्रति राग था, शरीर गाय ने उड़ा दिया, नहीं चलेगा। एक गाय से मैं उड़ गया, और शक्ति का अहंकार भी किया ना, गाय का सींग पकड़ के जोर से घुमा के हवा में उछाल दी। मान कषाय। हाँ, मान कषाय। ये कषाय के कारण ही, द्वेष के कारण ही इतनी परंपरा बांधी और 7वीं नरकी तक गए। तो ये यहाँ पे ये बात आती है कि राग और द्वेष अगर दिल में बैठे हैं, दिमाग में बैठे हैं, तो तपस्या से क्या फायदा? बोलो, है कोई फायदा? और अगर मतलब ये हुआ कि राग द्वेष युक्त तपस्या निष्फल जाती है। ये बात 100% राइट है, बराबर? हाँ, तो अब करना क्या है? सुनो, जिसको राग द्वेष नहीं है उसको कर्म का बंधन ही नहीं है। अब जिसको राग द्वेष नहीं है उसको तो कर्म का बंधन ही नहीं है, तो उसको तपस्या करके भी जब कर्म का बंधन ही नहीं है तो तपस्या करे या ना करे कोई फर्क पड़ता है? पड़ेगा। अगर ये मुनि ने तपस्या ना की होती और अगर शांति से बिना राग द्वेष, ना किसी को तकलीफ दिए बगैर शांति से अपना समय बाकी का ध्यान और उसमें निकाला होता, तो वो भव में भी मोक्ष हो सकता था कि नहीं? हो सकता था। वो कर्म घटाने का कारण तो बहुत सारे हैं। ध्यान साधना कौशक भी है कि नहीं? विनय व्यावच है कि नहीं? विनय का मतलब क्या? शांत हो जाओ।
अहंकार मत करो, मान मत करो, गुस्सा मत करो, विनय का वही तो मतलब है। हाँ पर वो तो भोगने का ही था ना। उन्होंने तीसरे भव में ही 27 भव उनके तय हो चुके थे। वही तो मतलब यही बात है, हमको तो नहीं पता है। अगर ये भोगने की बात नहीं होती ना तो वो मरीचि के भव में ही वो केवली हो जाते। बात ये नहीं है मरीचि के भव में वो केवली नहीं हो पाए, क्योंकि पहले नैसार के भव में ही 27 भव तय हो चुके थे। पहले ही भव में 27 भव तय हो चुके थे, तो उनको अभी भी कहाँ कितने जन्म लेने। देखो आयुष्य कर्म यहीं पे काम कर गया है, जो लास्ट क्लास में भी किया था और पहले भी किया था, उस पे फिर से ध्यान दो। आयुष्य कर्म सिर्फ ये जन्म में ही नहीं बनता है, हमारे ऊपर जितने भी लगे हुए हैं सबका टोटल बनता है। अब ध्यान दो, नैसार के भव में अगर भगवान ने आयुष्य बांधते तो एक ही भव का बांधते हैं ना, आगे का बोलो हाँ कि नहीं। पर उन्होंने तो नैसार के भव में ही 27 भव बांध दिए कि अब उनको 27 भव करने ही पड़ेंगे, तभी तय हो गया था ना। नैसार के भव में ही तय हो चुका था कि उनको 27 भव करना है। एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम उनको जीना है और अंतिम तीर्थंकर बनेंगे, तभी हो गया था ना। बोलो। तो अब यहाँ ध्यान दो कि ये सब तो अभी कर्म के अधीन है ना, तो फिर वो तो मांस खमन भी किए, लेकिन वो द्वेष तो करेंगे। ये अब मांस खमन ध्यान दो, उनके जो 27 भव थे वो तो पहले तय हो चुके थे, ये बात कंफर्म है। हाँ। तो भगवान ने तभी बोल दिया था ना कि ये वासुदेव भी बनेंगे, ये चक्रवर्ती भी बनेंगे और ये तीर्थंकर भी बनेंगे। तीनों तो उनके तीसरे भव में ही भगवान ने बता दिया। अब सोचो कि वासुदेव बनने का कर्म कब किया है? 15वें भव में। 15वें भव में वासुदेव का कर्म किया है, तब अब कर्म होगा, बांधेंगे तब आयुष्य बनेगा। ये बात तो खत्म हो गई। कर्म करने से पहले ही आयुष्य तय हो चुका था कि नहीं उनका? तो अब उनको 7वीं नारकी का आयुष्य तय था, तो 7वीं नारकी का कर्म भी करना पड़ेगा कि नहीं? बराबर करना पड़ेगा। हम है ना टोटल उल्टे जा रहे हैं, उल्टी गंगा। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि तभी उनको विश्वभूति के भाव में द्वेष नहीं करना चाहिए था। ऐसे आप पहले सिचुएशन को समझ लो कि उनको 7वीं नारकी में जाना है, तो 7वीं नारकी में जाने के लिए हाँ उनको प्रति वासुदेव बनना पड़ेगा। अगर वासुदेव बनना पड़ेगा तो वासुदेव बनने योग्य भी कर्म करना पड़ेगा। वासुदेव को अत्यंत शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो शक्ति उन्होंने कैसे मांगी? मांस खमन करके उन्होंने शक्ति मांगी ना, कि मेरे अंदर इतनी शक्ति, मेरे जितने मैंने तप किया वो सबके बदले में मुझे शक्ति मिले। तो उन्होंने वासुदेव की शक्ति मिले उतना तो तप उनको करना पड़ा कि नहीं? करना पड़ा। तो ये कर्म आपको कैसे करने पड़ते हैं? कर्म कोई नया बंध नहीं होता है। जो पुराने में आज मेरे अंदर अगर नरक गति की आयु का बंध पड़ा होगा ना, तो वो ये जन्म में मुझसे नरक गति के योग्य कार्य करवाएगा ही करवाएगा। तो फिर ऐसा है कि अभी हम लोगों ने नरक का आयु बांध लिया है, तो फिर कितनी भी आयु एक जन्म में एक ही बंध रहा है। पहले तो ये बात को कैंसिल करो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि आयु तो हमारे ऊपर पहले का कब का बंधा हुआ पड़ा ही होगा। वो आयु बंधा हुआ पड़ा है, तभी हम वो कर्म करने जा रहे हैं। नरक गति का कर्म देखो, आज मैंने फ्लीट दवाई मैंने ये मेरे पूरे 40 साल के अंदर, शादी के बाद 40 साल के अंदर बहुत बार पेस्ट कंट्रोल करवाया है। घर वाले के कहने से करवाया है, जबरदस्ती करवाया है, मना करने के बावजूद मुझे करवाना पड़ा है। तो जितने पेस्टीज, जितने वांदे और जितने कॉकरोच, उनके अंडे जो भी मरे होंगे ना, वो सबके मेरे ऊपर आयु तो चढ़ी चुके हैं।
अब मैं ये मानूंगी कि मुझे ये सब करना था, तभी मुझे मैं ये जबरदस्ती पेस्ट कंट्रोल के बात में आई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर अब इतने नरक के भव भी तो पड़ते गए ना, जितने मरते गए, जितने जीव पंचेंद्रिय मरते गए होंगे, उतने मेरे ऊपर नरक की आयु के एक अंकोड़े बढ़ते गए होंगे, बढ़ते गए होंगे। बात क्या हो रही है पता है हमको? अब हमारे समझ में ये बात आ गई। अगर मेरे अंदर ऐसे 50 नरक गति की 5 करोड़ नरक गति की आयु पड़ी हुई है, तो ये सब जब इकट्ठी हो जाएगी और तब मेरी नरक गति तय होगी, तब मुझे वहां के इतने साल, इतनी आयुष्य तय होगी और मैं जाऊंगी नरक गति में, तो जितने भी 5 करोड़ आयु बांधी होगी वो सारी खत्म करके बाहर आऊंगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब भी सम्यक, आप संकेत पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सम्यक दर्शन पहला आएगा, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, जब भी वो सबसे पहला आएगा, तब आपकी भव गिनती का टोटल हिसाब हो जाएगा। भगवान को नैसार के भव में सम्यक दर्शन आया, क्षायोपशमिक आया, आकर वापस चले जाने वाला, और तब भी उनको तय हो गया कि आज से तुम्हारे 27 भव होंगे। अब वो 27 भव में उनको कौन सी नरक में जाना है, उस हिसाब से वो तब करेंगे भाई। 7वीं नरकी में जाना था तो तब भी तो ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, तभी शक्ति ज्यादा मिलेगी और पाप भी ज्यादा होंगे। तो सम्यक दर्शन के बाद टोटल हिसाब अलग हो जाता है। सम्यक दर्शन नहीं है तब तक आप अब वो मछली बने, सिंह बने, जिसको भी मारा, कोई उनके ऊपर दोष चढ़ा नहीं। अब कोई नई नरक गति की आयु नहीं पड़ रही है। बात समझ में आई? वो 27 भव में नरक के योग्य बहुत काम किए, नहीं किए क्या? बहुत किए थे, लेकिन अब वो आयु पे नहीं चढ़ेगा। और जिनको नहीं हुआ है सम्यक दर्शन, उनके ऊपर तो चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। उनका तो अभी हिसाब हुआ ही नहीं। समझ में आया? हाँ, चलो आगे। तो तपस्या का कोई प्रयोजन नहीं। अंदर राग और द्वेष बैठे हैं तो वो तपस्या आपको भवांतर में स्नेह राग, दृष्टि राग, काम राग में बांध के नरक गति ही लेके जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, तो अब यहाँ क्या है, इस प्रकार का जो भी अत्याचार रूप कर्म बंधन किया हो, वो सब पाप कर्म को मैं अपनी आत्म साक्षी निंदा करता हूँ। गुरु साक्षी भी उस पाप को स्वीकार करता हूँ। गुरु साक्षी से पाप का स्वीकार का नाम ही ग्रह है। और मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, अर्थात मैं ये पाप से पीछे हट रहा हूँ। यह इंद्रिय कषाय आदि प्रशस्त व्यापार बताया है, उसका प्रतिक्रमण नहीं होता। समझ में आया? ये स्नेह राग, दृष्टि राग, काम राग का प्रतिक्रमण होता है, लेकिन इंद्रिय कषाय आदि जो प्रशस्त व्यापार किए, अच्छा सुना, अच्छा देखा, अच्छा जाना, बुद्धि जानने में लगाई, शास्त्र पढ़ने में बुद्धि लगाई, गाथा करने में समय निकाला, भगवान की पूजा में समय निकाला, व्याख्यान सुनने में समय निकाला, ये सारे प्रशस्त इंद्रिय के कार्य है। उससे कोई कर्म बंध नहीं होता। बराबर समझ में आ गया? ये गाथा पूरी हो गई। बोलो कोई क्वेश्चन? तो कुछ नहीं है, वापस सोचेंगे। हाँ जरूर 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 जरूर, 2 बार 3 बार। हाँ, आप सुनने से आपको बहुत। हाँ बोलो। प्रशस्त राग सारो के खराब? प्रशस्त तो सारो જ છે। પ્રશસ્ત રાગ કરવાનો છે, ભગવાન પ્રત્યે રાગ કરવાનો છે, કારણ કે પ્રશસ્ત રાગ કરો છો એનું કર્મ બંધન થતું નથી। હા, તમે તમારી રાગ તો કરવાનું છો, તમારું મગજ વિચારવાનું તો છે જ। તમે બસ 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 તમે સારા, તમારે ખાવા પીવાનું તો છે જ। ખાવા પીવાનું છે તો પેલું કંદમૂળ બંધ છોડી દો, કંદમૂળ બંધ કરી દો। ખાવાનું જ છે તો જીવોને મારીને શું કામ? મારું પેટ જ ભરવું છે તો હું કાંઈ પણ ખાઈને પેટ ભરું। હવે આમાં તપ માટે બી જો કહી દીધું કે તપ કરવું એ પણ તમારા માટે જરૂરી નથી। તપ નથી થતું, છોડી દો।
પણ ગુસ્સો તો ના કરો. અંદર ગુસ્સો ભરેલો છે, દ્વેષ ભરેલો છે અને તપ કરો છો, એ પણ ખરાબ વાત છે. એ તો કઈ કામનું નથી. એ તો કામનું જ નથી. સમજાય છે? हाँ, तो आ बधु तमारू हतु. हाँ, हम लोगों को तो समझ में आया कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए, तो फिर तब से कोई मतलब नहीं है. लेकिन जिसको नहीं समझ में आया और इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करते तो उनको कुछ फल नहीं मिलता. इनको सम्यक दर्शन की शुरुआत ही नहीं हुई है. उनके लिए आपको सिर्फ दया करनी है बस. कभी 8 साल का बच्चा केवली बनने जा रहा हो तो 8 साल के बच्चे में वो बुद्धि हो सकती है, लेकिन 80 साल के व्यक्ति में वो बुद्धि नहीं होगी. सम्यक दर्शन एक विशिष्ट बुद्धि है. ये बात समझ में आई? सम्यक दर्शन एक विशिष्ट बुद्धि है. वो ये सोच रहा है कि अगर मुझे खाना ही है तो ये खाना चाहिए, ये छोड़ना चाहिए. अगर मुझे गुस्सा ही करना है तो मुझे मेरे प्रमाद पे गुस्सा करना चाहिए, मुझे मेरे कषाय पे गुस्सा करना चाहिए और बाकी सारे जीवों पे गुस्सा करना छोड़ना चाहिए. अगर मुझे प्रेम ही करना है तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, गुरु से प्रेम करना चाहिए, परमात्मा की पूजा से प्रेम करना चाहिए, ज्ञान से प्रेम करना चाहिए. बात समझ में आई? और मुझे ये सारी जगह से प्रेम छोड़ना है. सम्यक दर्शन है क्या? एक बुद्धि है. जिसके अंदर ये बुद्धि आ गई कि भाई बैलेंस करो, इससे पाप घटेगा और पुण्य बढ़ेगा, बैलेंस हो रहा है तो मैं यही काम करूं. ये बुद्धि हुई ना. बोलो, आगे लेना है थोड़ी देर. नेक्स्ट क्लास में लो. कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई बात नहीं. 5:25 सवा कलाक तो थी ज गयो छे ने. सवा घंटा तो हो चुका है. कोई बात नहीं. वो टॉपिक. हाँ, सम्यक दर्शन क्या है वो तो अभी हम 1-2 लेसन के बाद ही समझ पाएंगे. सम्यक दर्शन समझने के लिए, सम्यक दर्शन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल और उसके पहले उसके पूरे स्टेप समझने बहुत जरूरी. ये ज्ञानाचार से सम्यक दर्शन आया, अब दर्शनाचार से सम्यक दर्शन आएगा. आगमणे निगमणे ठाणे चंकमणे अणा भोगे. मतलब क्या? आगमणे आने से, निगमणे निर्गमन करने से. आगमणे मतलब आवन जावन. समझ में आया? और ठाणे मतलब स्थान में, किसी एक स्थान में. चंकमणे अनाभोगे मतलब अनाभोग से. अनाभोग का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल पराधीनता, बिल्कुल शून्य चित्त, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल मूढ़ दृष्टि. समझ में आई बात? अगर किसी स्थान में आना जाना किया हो और उस स्थान में जाके हम खड़े हुए हो तो ये पूरे चीज का हमें अतिचार लगता है. देखो समझो, मुझे नहीं मालूम और मैं गई घूमने और घूम के आई, मुझे नहीं पता था कि मैं ये रिसोर्ट में जाके आ रही हूँ, तो मुझे हर तरह का पाप लगेगा. कौन? आवाज बहुत कट हो रहा है. हाँ, इसीलिए शायद नेट का प्रॉब्लम है. नेट का प्रॉब्लम होगा. अभी भी आ रही है कि नहीं? हाँ, तो आपका माइक बंद करूंगी तो ही सिंगल होगा. एक बार माइक बंद कर लो, मैं बोलती हूँ. चलो देखो, हमें कोई भी कार्य मूढ़ दृष्टि से अगर हम करेंगे ना, बिल्कुल मूढ़ दृष्टि से, जैसे हमको कुछ पता ही नहीं है कि मैं एक रिसोर्ट में गई हूँ, वहाँ स्विमिंग कर रही हूँ, वहाँ मैंने बारिश में वो घास के ऊपर से पैर रखकर चली हूँ, गई हूँ, आई हूँ, ये सारी क्रिया करके मैं तो एंजॉय करके आई. हम एंजॉय करते हैं ना जाके. हमको कोई नहीं पता कि इससे अपकाय, इससे निगोद, इससे सारे जीवों की विरधना हुई.
तो ये आपको नहीं पता, ये हुआ दर्शनाचार। क्योंकि आपको समझ ही नहीं है, आपने बिल्कुल मूढ़ दृष्टि से काम किया। अब जिनको समझ है वो अतिचार लेगा, जिनको समझ है वो वहां ध्यान से चलेगा, और जिनको समझ है वो जाके आया है उसका अतिचार लेगा, और जिनको समझ नहीं है वो कुछ नहीं लेगा। वो तो नहीं लेगा। तो इसके लिए दो शब्द आएंगे, आभोग अनाभोग। हाँ, तो તમારા આમાં માઇક ખુલે છે ને ઇકો આવે છે, શું કરું બોલ। आभोग और अनाभोग दो शब्द है। आभोग और अनाभोग, अनाभोग मतलब कि मैं बिल्कुल मूढ़ दृष्टि से काम कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, सारे भोग कर रही हूँ बिल्कुल मूढ़ दृष्टि से। हम बोलते हैं ना मूढ़ दृष्टि पण कीधु, आप अतिचार में बोलते हो ना। और आभोग का मतलब है आप सभी भोग को समझदारी से भोगो, और वो सारी चीज को मतलब भोगो। आप भोगने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन ध्यान से भोगो, ध्यान से भोगो। आपको बोला है चलो आपको यहाँ जाना है, आपको रिसोर्ट में आना है, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना भी चाहिए। आप जाओगे, आप लील के ऊपर से चलोगे नहीं, आप साइड से चलोगे, आप ध्यान से चलोगे, आप ये सब चीज का ध्यान रखोगे। छोटे छोटे घास और लीली कुपड़ के ऊपर से आप नहीं चलोगे, आप ये ध्यान तो रख सकते हो कि नहीं बताओ। आप ऐसा तो नहीं सोचोगे ना कि अरे जाओ आओ कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, आपको पता ही नहीं है, नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं मालूम और मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं। आप ऐसा सोच के काम करोगे तो उसको मूढ़ दृष्टि। समझ में आई बात? उसको मूढ़ दृष्टि कहा जाएगा। लेकिन सोच समझ के भी अगर कभी रखना पड़ा तो फिर अतिचार तो है ही ना, उसके लिए तो है। आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हो, या आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, या आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो, आप जाओ, जाने के लिए मना नहीं है, जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन जाने के बाद ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी। संसारी हो तो जाना तो पड़ेगा, और जाओगे भी कि नहीं बताओ। संसारी हो जाना पड़ेगा, जाओगे ही। भगवान तक को नदी पार करने के लिए बोट में बैठना पड़ता है, और भगवान बैठे भी है, ऐसा नहीं बैठे, बैठे भी है, मगर उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। आपको तो यही समझो कि अरे उसमें कोई पाप आप नहीं लगता। समझ में आई बात? हाँ, इसको मूढ़ दृष्टि कहा जाता है। तो आगमने निगमने, आने जाने में, ठाणे स्थान में रहने में, चंकमणे अनाभोगे। तो जो अगर हमने ये सारी क्रिया को अनाभोग से की, अनाभोग मतलब बिल्कुल मूढ़ दृष्टि से की, बिल्कुल अनजाने से की, अनजाने भी नहीं, मूढ़ दृष्टि करी। अनजाना तो है ही नहीं, अनजाने से तो कोई संगनी पंचेंद्रिय मन, आप अनजाने नहीं हो, आपको पता ही है कि यहाँ जाने से पाप लगता है, आप जानते ही हो कि लगता है। लेकिन आपने अगर ये आज कुछ भी किया हो और आप गए हो, आए हो, और लील वनस्पति, आली वनस्पति खूंदी हो, तो उसके लिए ठाणे चंकण अनाभोगे, अभियोगे अनियोगे, वो 5 अभियोग से और अनियोग से, ये भी 5 अभियोग है। राज्याभियोग मतलब राजा के कहने से किया, ये भी बहुत अच्छा है। आज अभी ये चालू ही किया तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। अभियोग का मतलब क्या? अभियोग का मतलब है राजाभियोग, मतलब राजा के कहने से किया, राजा ने बोला आपको आना पड़ेगा और आपने किया है। फिर गणाभियोग मतलब कुटुंब समुदाय बोले कि नहीं चलो शादी है, आपके फैमिली में भाई के यहाँ शादी है, और आप रिसोर्ट में और वो सब जगह प्लेन में बैठ के गए आए, ये उनके कहने से कुटुंब परिवार के लिए गए हो। उसके बाद बलाभियोग मतलब जबरदस्ती, बलात्कार से किसी साधु महात्माओं को कोई राजा की आज्ञा हो और उसको ये काम करना पड़े, तो ये बलाभियोग हुआ। देवाभियोग कोई देवता के उपद्रव के कारण करना पड़े, या गुरु निग्रह मतलब कि गुरु के कहने से, माता पिता के कहने से, वो भी आपके गुरु ही है, भाई बहन के करने से वो भी आपके गुरु है, विद्या गुरु। फिर ऐसे कोई भी धर्म उपदेशक, उनके कहने से अगर आपको काम करना पड़े तो ये सारा अभियोग हो गया। तो जो अभियोग अनियोग बोलते हो ना,
वो अभियोग, ये 6 प्रकार के अभियोग है। कितने? वृत्ति क्रांताकार, एक और अभियोग है वृत्ति क्रांताकार। तो दुष्काल के समय में जंगल में या किसी नौकरी के आदि आपको आना जाना पड़े, दुकान में आना जाना पड़े, जंगल में आना जाना पड़े नौकरी के कारण, तो ये वृत्ति क्रांतार कहा जाता है उसको। तो ये भी एक प्रकार के अभियोग है। तो ये अभियोग हो गए 6 प्रकार के अभियोग के कारण अगर मुझे जाना पड़ा है तो मैं उसका अतिचार से मैं उसकी माफी मांग लूं। उसके बाद अनियोग, अनियोग का मतलब क्या हुआ? नियोग, अनियोग का मतलब है मंत्री या अधिकार पद पे हो आप, कोई नगर सेठ हो और बोला है कि चलो ये उत्सव में जाना पड़ेगा, तो नगर सेठ को जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना ही पड़ता है ना। और मंत्री आदि अधिकार पे हो, अब जो भी सेनापति बना है लड़ने के लिए जाना पड़ता है कि नहीं? लेकिन वो अधिकार से जा रहे, फर्ज अदा करने के लिए जा रहे, फर्ज अदा करने के लिए जा रहे, इसलिए वो स्थान पे अगर गए और आए तो वो दर्शनाचार, ये दर्शनाचार का अतिचार है, क्योंकि उसमें मूढ़ दृष्टिपनु आपको करना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी वहां पे पाप हो रहा है, अतिचार है, उसके प्रति आपने मूढ़ दृष्टि की। बोलो, मैं अभी सब मेरे फ्रेंड के साथ गई थी रिसोर्ट में, तो मैंने मूढ़ दृष्टि की कि नहीं की? की तो उसका अतिचार तो लगा मुझे उसका अतिचार लगा। मैं उसको अतिचार मानू ना, यही बड़ी बात है। बात समझ में आई? सम्यक दृष्टि होगा तो वो मानेगा कि ये गलत है और इसका अतिचार लगेगा, करना चाहिए। और सम्यक दृष्टि नहीं होगा, उसको इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आना जाना, वो तो क्या करे, जाना ही पड़ेगा। तो हाँ, क्या करे, जाना ही पड़ेगा। ये हुआ अभियोग। अभियोग का मतलब समझ में आ गया? अभियोग का मतलब है मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ठीक है? तो ये दर्शनाचार के अतिचार है। तो अनाभोग भी शब्द आ गया। अनाभोग तो मैंने बोला ही है कि घर में जाना, दुकान में जाना, श्रावक को जाना ही पड़ेगा, धंधा करना ही पड़ेगा, बिजनेस करना ही पड़ेगा। और दर्शन के लिए उत्सव में जाना, गुरु भगवंतों को आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? आना पड़ता है। वो महापूजा होती है तो भी मंदिर में उनको जाना पड़ता है। इतने सारे फूलों के जीवों को वहां पे लगे हुए देखना पड़ता है ना। असावधानी से या सावधानी से गमनागमन करने से तो आगमने निगमने ठाणे चंकवणे अनाभोगे, ये अनाभोग से हुआ है। कैसे हुआ ये? तो अनाभोग से पाप होते हैं, अभियोग से पाप होते हैं और नियोग से, अनियोग से पाप होते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, और ये हमको करना पड़ता है, इसीलिए इसको दर्शनाचार के अतिचार बोले हैं, क्योंकि उसके प्रति हम मूढ़ दृष्टि कर लेंगे। हम इसके प्रति मूढ़ दृष्टि कर लेते हैं और जबरदस्ती मूढ़ दृष्टि मतलब जाने दे, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ बोलो। પ્રતિક્રમણમાં ગમણા ગમણેનું ઘી બોલે છે, એટલે પ્લીઝ આને જે અતિચાર લાગે સૂત્ર બોલવા માટેનું ઘી લાગે છે। ઘી બોલાય છે કે ગમણા ગમણે हमारे यहाँ बोलाई છે। हाँ, वही गमन आगमन। तो आगमने निगमने भी गमना गमने ही है। हाँ, मतलब એટલે એનું ઘી એટલે આ અતિચારમાં એક ટાઈપનો અતિચાર થઈ ગયો ને એટલે। હા, એ અતિચાર જ આખું વંદે તો સુધરા અતિચાર જ છે। હા, પણ આને માટે સ્પેશિયલી ઘી બોલે છે। વંદિતાને બધાને તો ઘી બોલે છે, પણ આને માટે સ્પેશિયલી અલગથી ઘી બોલે છે। ગમણા ગમણે। हाँ, तो ये गमन आगमन से जो भी दोष लगते हैं वो यही है। तो आज आपको ये गाथा में अभियोग, अनियोग और अनाभोग। तो उसमें भी आप सबसे पहले उसमें इरिया वैया बोलते हो। हाँ, इरिया वही बोलते हो ना, वो गमना गमने ही है उसमें। એમાં 3 સૂત્રો છે। હા, પણ 7 લાખનું જુદું ઘી નથી હોતું? 7 લાખનું જુદું ઘી નથી હોતું? એમ નથી કેતી હું, પણ ગમણે ગમણે જુદું હશે, 7 લાખનું ઘી જુદું હશે એમ કહું છું। નહીં, અમને
અમે જેની પાસે શીખ્યા ને એને અમને શું સાતલા બોલે ને એના પર પહેલા બોલવાનું ગમણા ગમણે આલો. અચ્છા, અમારા ટીચરે એવું શીખવાડ્યું. પણ આપણે પ્રતિક્રમણમાં એવું દેરાસરમાં ઉપરસરમાં એવું બોલાય છે? મને તો ટીચર મારા એવું શીખવાડ્યું. એમ નહીં, પણ આપણે પ્રતિક્રમણમાં એવું બોલીએ છીએ કે ગમણા ગમણે આલો. અમારે બોલે છે એટલે મારા સાહેબ બોલતા હશે. હવે છે ને સમજો, આમાં મારા સાહેબ બોલતા હશે. હા, હવે આમાં મારા સાહેબ અને શ્રાવકો શ્રાવિકાઓ જયારે સાથે પ્રતિક્રમણ કરે ને ત્યારે આ બોલાતું હશે. બરાબર. એટલે શ્રાવિકાઓ ખાલી એકલી પ્રતિક્રમણ કરે ત્યારે આ નહીં બોલાતું હોય. બસ બસ. એટલે આ શ્રાવક સાધુઓના પ્રતિક્રમણોમાં અતિચાર પણ જુદા છે ને અમુક સૂત્રો બી જુદા હોય છે ને, એમાં આ ઘી આવતું હશે. હવે બોલવાનું છે સાધ્વીજી ને, પણ શ્રાવિકા ઘી બોલે ને. બસ એવી જેમ પક્ષી સૂત્ર બોલે છે સાધ્વીજી ભગવાન, પણ ઘી શ્રાવિકા બોલે ને. બસ એવી જ રીતે એટલે ગમણા ગમણે આલો સૂત્ર છે ને એ સાધ્વીજીઓને બોલવાનું છે. બરાબર. હા बिंदुबेन. हाँ बोलो. एक वो थाने उसमें क्या अतिचार लगता है एक स्थान पर खड़े रहने में? एक स्थान पे खड़े रहने से भी लगता ही है. एक स्थान पे खड़े रहने से आप वो जो हम बोलते हैं ना, सांस लेते हो छोड़ते हो, बराबर. हवा वायु का है, ये सारे जीव का तो हम आहार करेंगे ही करेंगे ना. आप एक स्थान पे 1 घंटे तक खड़े, सब में होता है ना, वो तो आने जाने में सब में होता है ना. तो आने जाने में तो ऊपर से त्रस्काई की भी हिंसा होती है. हाँ. इसमें त्रस्काई की नहीं होगी ना. हाँ. इसमें खाली बादर वायु का की होगी. अच्छा. तो यहाँ जहाँ जितनी ज्यादा होती है वहाँ वो सारी चीज आ जाएगी. यहाँ पे एक ही आएगा तो एक ही चीज आएगी ऐसे. इसीलिए तो निश्चल ध्यान में निश्चल क्यों रहना है, क्योंकि निश्चल एक स्थान पे आप रहोगे, खड़े रहो या गोदुई का आसन में बैठो या किसी भी आसन में रहो, आप स्थिर रहोगे तो कोई भी दूसरी त्रस्काई की हिंसा नहीं होगी. बराबर. इसलिए क्या सोते सोते भी कायोत्सक करने की छूट है. आप देखो वहाँ पे ऊपर सिद्ध गति में आपको 3 अवस्था में मिलेंगे, या खड़े या बैठे हुए या सोए हुए. वहाँ सिद्ध भगवान सोए हुए भी है. आपको बिल्कुल सोते सोते भी नौकार गिनने की छूट है, इसीलिए कि उसमें आपका शरीर स्थिर हो जाता है. तो जितना स्थिर हो जाए, बैठने से स्थिर होंगे, खड़े रहने से स्थिर होंगे और सोने से स्थिर होंगे, तो स्थिर होने की प्रक्रिया में बहुत कम जीव हिंसा होती है. बराबर. ठीक है. चलो आज बहुत मजा आ गया, राइट. आज बहुत मजा आ गया क्योंकि हमने स्नेह राग, दृष्टि राग, काम राग पढ़ा, और ये राग पूर्व जन्म से ही संबंधित है. ये राग को ये जन्म में तोड़ना है, नहीं तोड़ पाए तो प्रशस्त करना है, अप्रशस्त नहीं करना है. ठीक है. तो ये जो श्रृंखला है परमात्मा महावीर और गौतम स्वामी के स्नेह राग की, उसको एक बार वापस सुनना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और कल ऐसे ही 4 बजे हम मिलेंगे. ठीक है. मैं जरा कल परसों मतलब बुध गुरु शुक्र तीनों दिन 4 बजे हम ले ही लेंगे. आप ऐसे ही टाइम एडजस्ट करके रखना. 4 बजे हमको यहाँ पे इकट्ठा होना है. और बहुत अच्छा टॉपिक है. सम्यक दर्शन ऐसा होगा, कब होगा, होने की प्रक्रिया में क्या होगा, कौन से हमारे दलीय जो हम सम्यकत्व के इकट्ठे कर रहे हैं या मिथ्यात्व के कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको ये प्रक्रिया से समझ में आ जाएगी. ठीक है. जो 14 गुण स्थान है उसमें सम्यक दर्शन की क्या प्रक्रिया है, वो ही प्रक्रिया को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. तो 2-3 दिन, ये हफ्ते के तीनों दिन आप हो सके उतना जरूर अवेलेबल रहिए. चलो. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. यस. नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जगह से हम अभी गुजर रहे हैं, हम अभी ये स्थिति से निकल रहे हैं ना, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम ये स्थिति से निकले तो हम ऐसे संस्कार अंदर ले कि हम ये, आज मैं किसी की पत्नी हूं तो पत्नी होते हुए भी मैं प्रशस्त राग से बाहर, प्रशस्त राग में आऊं.
प्रशस्त विषय का सुख अगर आप भोग ही भी रहे हो, आप अगर भोग भी रहे हो तो प्रशस्त भोग। बात समझ में आ रही है? जिसका कर्मबंध ना चढ़े। वही तो, वो डिफरेंस अभी समझ में आ रहा है। हाँ, बस 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 बस, ठीक है, चलो कल मिलते हैं। कोई प्रश्न नहीं है ना? और कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हाँ, દશેરા ત્યાં ઘડી એટલા ઉપર પૂતગલ ઓસરાવાનું છે ને? મને નથી ખ્યાલ હા છે કે નહીં. હોય તો બહુ સારું, જવું જ છે. હોય તો જવું જ છે. ઇન્ક્વાયરી કરીને કે હા મારે હમણાં હા 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 ના, એ તો મને હમણાં ખબર પડી જશે. મારે મેસેજ આવે છે એટલા ના, હું ચિરાગને ફોન કરી દઈશ, મને ખબર પડી જશે. કાલે પ્રશાંત વલ્લભભાઈ સાહેબે જ કીધું. ઓકે, હા તો આવી જ જજો, આવી જ જજો બધા જ અહીંયા પૂતગલ ઓસરાવા માટે આવી જજો. જો ઓસરાવાની ક્રિયા થઈ ને તો બહુ સારું છે, કારણ કે અમુક વર્ષે આપણને જેમ જેમ समझ વધતી जाए ना, जैसे जैसे हमारी समझ में वृद्धि होती है ना, वैसे वैसे पूतगल ओसराने की क्रिया में मजा कुछ और ही आता है. अभी तक तो मैंने शायद 2 बार की है ये पूतगल ओसराने की क्रिया, लेकिन उसमें मुझे ये पता था कि भाई ये भव में 1 बार करनी चाहिए, इतना ही. लेकिन अब बहुत ध्यान से होगी और अब तक के सारे पूतगल को ओसराने की क्रिया बिल्कुल भाव से हो पाएगी, क्योंकि अब हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है ना. बराबर. हाँ हाँ, तो उससे पहले एक लेक्चर है, उससे पहले एक लेक्चर में उसकी बातें भी कर लेंगे, करने से पहले ही. કેટલો ટાઈમ લાગતો હોય? એ તો એક 2-3 કલાકનું વ્યાખ્યાન, બસ એટલો જ ટાઈમ લાગે. હા બસ બસ. અને કંઈક હોય છે, એમાં તપ હોય છે, ઉપવાસ કે એકાસનો કે કંઈક સમથિંગ હોય. હા, એ તો ઠીક છે. હા, એ તો 10 એટલે મારે તો આપી લે જાવ છે. હા હા હા, એટલે જે બી હોય પણ કરવા જેવી છે, બધાએ કરવી જોઈએ એટલી ખબર છે. હા, ના ના, એટલે મેં તને ખાસ કીધું કે તું ઈલા જાય ને બધી પૂછી ડિટેલ જાણી લેજે. હા હા હા, ચોક્કસ. હા હા ભાઈ, તો એ લોકોએ લખ્યું બી હશે, હું જોઈને કહું. મેસેજ વોટ્સએપ પર કઈ આવ્યો હશે, હું જોઈને કહું. હા હા, એ તો 4 દીક્ષાની જેમ જ થાય. દીક્ષાની જેમ જ ચારે બાજુ પ્રતિમાજી હોય, ચૌમુખજી અને નાણ માંડવાની, અને ભગવાનની આજુબાજુ તમારે ફરવાનું, અને મહારાજ સાહેબ તમારા ઉપર ચોખાને વાસક્ષેપ નાખે. બોલો, તમે જયારે પૂતગલ ઓસરાવાની ક્રિયા કરો ત્યારે મહારાજ સાહેબ તમારા ઉપર વાસક્ષેપ ને ચોખા નાખશે. તમારે સામાયિકમાં ક્રિયા કરવાની. સમજાયું? હોય અને જો બધાને આવવું હોય તો મૂકીશ, તો બધા જ ઈરલા આવજો, એટલે આપણે બધા સાથે બી આ ક્રિયા કરશું તો પણ બહુ મજા આવશે. બરાબર? ચાલો. હેલો. હાજી, હા, જય જિનેન્દ્ર.